मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं दिनेश यादव। आज हम कुछ मेरे प्रतियोगी भाई और मेरी बहनें परीक्षा को लेकर के बहुत निराश हो जाते हैं और जो है कि बार बार यही कहते हैं, कमेंट भी करते हैं इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं अपने तमाम प्रतियोगी भाई और अपनी बहनों से यही कहेंगे, मित्रों निराश मत होइए, सिलेक्शन इस बार आपका ज़रूर होगा। बस अपना पेशेंस बनाए रखें और अपना 100% अपने पढ़ाई में दीजिए और इधर-उधर की बातों में आप मत आइए। बहुत से भाई कमेंट भी करते हैं, सर मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं पाया हूँ। तो एक मित्र का कमेंट आया था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ाने का कोई पैमाना नहीं होता है। नौकरी व्यक्ति कोई अगर पा जाता है तो एक रोजगार का साधन है, ना कि उससे उसकी गुणवत्ता चेक होती है कि नहीं, जो नौकरी पा रहा है वही पढ़ा सकता है, जो नहीं पाया तो नहीं पढ़ा सकता है। बहुत से मैं अपने साथियों को देखा हूँ कि जो है कि नौकरी पा गए हैं तो अभी आज तक वो कहीं मंच पे बोल नहीं पाते हैं, कहीं मंच पे अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो नौकरी पाना जो है, ये नहीं है कि अगर आप जो व्यक्ति नौकरी पा रहा है दुनिया में वही पढ़ा सकता है और जो नहीं पाया वो नहीं पढ़ा सकता। सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं खान सर, अवध ओझा सर, बहुत ऐसे इंडिया में टीचर हैं। ऐसी बात नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब पाता है वही जो है कि पढ़ा सकता है। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर जो है काबिलियत है, हर एक व्यक्ति जो है यूट्यूब या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से वो कोचिंग विद्यालय में पढ़ा सकता है। अगर यही बात होती तो जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं तो आज वो जो है सीबीएसई और यूपी बोर्ड टॉप नहीं करते, तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के ही बच्चे टॉप करते हैं। आप देखते होंगे जितने भी टॉपर होते हैं सब प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं। तो मैं किसी टीचर पे नहीं कह रहा हूँ, बस यही कह रहा हूँ कि अरे तैयारी का कोई पैमाना नहीं होता है। किसी का 2 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, किसी का 2 नंबर से नहीं होता है। और मैं साफ-साफ बता दूँ मित्रों, कंपटीशन में वही व्यक्ति भाग लेता है जिसके अंदर काबिलियत होती है। बस क्या होता है कि किसी का पढ़ा हुआ आ जाता है, वो कर ले जाता है और किसी का पढ़ा हुआ जो है नहीं आता है तो वो नहीं कर पाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से तमाम यूट्यूबर साथी जो गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं तो अपना बताते हैं कि मैंने 4 गवर्नमेंट जॉब पाया हूँ, 2 पाया हूँ, 3 पाया हूँ, 5 पाया हूँ, 10 पाया हूँ। वो तो भाई उनके ऊपर है, भाई किस्मत की बात है, कोई नौकरी जल्दी पाता है, कोई लेट पाता है। लेकिन आपको मित्रों घबराने की बात नहीं है कि कोई मित्र कह दिया कि मैं 3 गवर्नमेंट जॉब पा रहा हूँ, मैं ऐसा करो, ऐसा करो। देखिए किसी को फॉलो मत करो, मैं आपको साफ-साफ कह दे रहा हूँ। अपने आप को फॉलो करो, आपके अंदर क्या कमियाँ हैं। चाहे मैं क्यों ना हूँ, मैं आपके दिमाग में घुस के कोई चीज़ बता नहीं सकता। जब तक आप स्वयं के अंदर अपनी कमियों को देखिए, आपके अंदर कमी क्या है। कोई व्यक्ति अगर 10 जो है कि गवर्नमेंट जॉब पा जाए तो उसका जो है कि आपका जो है कि उसकी प्रवचन, उसकी क्लास देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप अपने आप के अंदर की कमियों को नहीं उजागर करेंगे कि आपका वोकैब कमज़ोर है, कि आपका लिटरेचर कमज़ोर है, ग्रामर कमज़ोर है या आपका हिस्ट्री कमज़ोर है या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी कमज़ोर, अपने आप को एनालिसिस करिए। सबसे बड़ा पैमाना है पढ़ाई का, अपने आप को चेक करो, तभी आप सफल होंगे। और अन्यथा बस ऐसे ही भटकने का काम करेंगे। अगर कोई भी मेरा मित्र या यूट्यूबर साथी जो वो भी पढ़ाना चाहता है तो कोई भी मित्र यूट्यूब पे पढ़ा सकता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो जॉब पाया है वही पढ़ाएगा। और ये पढ़ाई का और गवर्नमेंट जॉब से कोई इसका पैमाना नहीं है। जो है कि जो गवर्नमेंट जॉब पाता है वही पढ़ाता है, और जो मैं बताऊँ जो गवर्नमेंट जॉब नहीं पाता वो सबसे अच्छा पढ़ाता है। मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वह व्यक्ति पढ़ करके अपने आप को और बेहतर देने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है और जो है कि फिर आकर क्लास में अच्छा पढ़ाता है। और जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो जो है कि सुबह से लेकर शाम तक विद्यालय में रहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो आते हैं, उसके बाद वही अपना पढ़ा देते हैं। और उसके बाद जो है कि आपको लगा वो ज़्यादा आपसे अच्छा नहीं दे सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट टीचर हो, जितना प्राइवेट टीचर अच्छा जो है कि कोचिंग में दे सकते हैं,
वो नहीं दे पाते हैं। रीज़न ये है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। गवर्नमेंट टीचर जितने भी होते हैं उनके पास टाइम कम होता है, और प्राइवेट टीचर के पास टाइम तो टाइम ही है। वो पढ़ाते हैं दिन भर, अपना क्या करेंगे, अपना पढ़ेंगे, अपना मैटर बनाते हैं। तो आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, मतलब जो है कि पढ़ाने मतलब कोचिंग पढ़ाना और गवर्नमेंट टीचर का कोई पैमाना नहीं है। जो गवर्नमेंट टीचर पा रहा है उसके पास बहुत जानकारी है, ऐसी कोई बात नहीं। जो गवर्नमेंट टीचर पाता है तो उसके पास मत सोचो बहुत जानकारी है। जो कहते नहीं, कभी कभी जो है कि मेला में भी ढेला लग जाता है, किसी का तुक्का भी लग जाता है तो भी सिलेक्शन हो जाता है। मैं इलाहाबाद में मैं कई ऐसे मेरे मित्रों को मैं जानता हूँ जो टेस्ट में देते थे, बहुत कम नंबर आते थे, लेकिन आज जो है मास्टर बने बैठे हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पढ़ाने के इच्छुक हैं तो आप कोचिंग पढ़ाइए और निसंकोच पढ़ाइए, और आप सफल होंगे और आप बहुत आगे जाएंगे। तो मित्रों, आप जो है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा आपकी लगी हुई है, आप तैयारी करिए टीजीटी पीजीटी का और जो है एलटी ग्रेड का, और जो है कि आप बिना वजह जो है कि इधर उधर की बातों में ना आइए, और जो है कि कोई आपको 4-5 डिग्रियाँ लेकर के दिखाएं। तो देखिए, एक बात बता दें, बहुत बड़ा ज्ञान है खान सर के पास। अब आप एग्जाम्पल जान सकते हैं, बहुत बड़ा धनुर्धर था कौन, एकलव्य। तो आप ये मत सोचिए कि मतलब जो है कि किसी का मतलब जो है बहुत कोई ज्ञानी है तो उसके पास जाएंगे तभी हमको ज्ञान मिलेगा। आप खुद से मोटिवेट होइए, अपने आप से पढ़िए, ऑफलाइन को ज़्यादा फोकस करिए ऑनलाइन के अपेक्षा। आप सोशल मीडिया यूट्यूब से दूरी बनाएं और जो है कि आप पढ़िए। अब 4 लोग जो आकर के कोई गवर्नमेंट जॉब पा रहा है तो आपको अशोक कुमार सिंह की मिरर ऑफ कमांड एरा किताब दिखा देगा, एमबी बुक दिखा देगा कि मैं यहाँ से पढ़ूँ। देखिए, मैं बताऊँ साफ साफ शब्दों में, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्राइटेरिया अलग अलग होती है। कोई भी किताब खराब अच्छी नहीं होती, ना कोई किताब बुरी होती है, सभी किताबें अच्छी होती हैं। आपको कौन सी किताब, कौन सी भाषा आपको अच्छी लग गई। और दूसरी बात, सबके पढ़ने की अलग अलग क्राइटेरिया। कोई लेट के पढ़ता है, कोई बैठ के पढ़ता है, कोई टहल के पढ़ता है, कोई आधे घंटे पढ़ता है, कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन पढ़ता है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, कोई रूम पढ़ता है। तो हम किसी को अब अगर हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर को फॉलो हम करेंगे, सचिन तेंदुलकर की क्राइटेरिया अलग है, वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। तो हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। तो कोई भी टीचर हो वो बता सकता है, लेकिन आप सोचेंगे वो जैसे पढ़े वैसे हम ही पढ़ लें, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप से मोटिवेट होइए, आप आपके अंदर कमियों को झांकिए और अपना पढ़ने का अलग क्राइटेरिया बनाइए, तब जाके सिलेक्शन होगा। और कोई गवर्नमेंट टीचर पा करके आपको आकर लंबा चौड़ा प्रवचन देना, तो ये मत सोचिए कि जो है कि वो जितना कह रहा है तो सही कह रहा है, और सच में बताएं कि वो खुद जो है कि गलत फहमी रहता है, उसको खुद जानकारी नहीं रहती हम कैसे सिलेक्शन पा गए हैं। तो आप मेहनत से पढ़ें, शिद्दत से पढ़ें, आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो जाएगा मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद।